अस्सलाम वालेकुम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो पेंडिंग में था 9 और 10 वो हम देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमारे पास है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड जीसीडी इन दो नंबर्स का 1 है। यूज़ फॉर्मेट थ्योरम टू वेरीफाई दिस वन, कि ये हमारे पास एक सोल्यूशन निकलता है अगर ये हमारे पास एक लीनियर कांग्रेस इक्वेशन है। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो हमारे पास बेसिकली ये हमें एक लीनियर कांग्रेस इक्वेशन दी हुई है। हमने सोल्यूशन क्या कि मतलब एक्स कांग्रेट है 2 के p-2 बी पी, यानी कि ये एक सोल्यूशन इसका मस्ट है कि ये वाला एक सोल्यूशन इसका निकलता है। इक्वेशन तो हमारे पास दी हुई है। अब अगर हम इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें इस तरह की फॉर्म चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को बेसिकली हम ए एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ए की पावर p-2 के साथ। ठीक हो गया। ये दूसरी साइड होगी, इस पर भी कांग्रेस, दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई होगी ए p-2। ये हम कांग्रेस रिलेशन में हमें पता है ये वाली चीज़ फुलफिल करती है कि हम दो किसी भी नंबर को, जैसे कि अगर ए बी के कांग्रेट है मॉडलो पी में, तो हम एक सी नंबर को भी मल्टीप्लाई इनके साथ करवा सकते हैं। ये हमने कांग्रेस रिलेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। नेक्स्ट एक्स ए p-1 हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसे हम कंप्लीट सॉल्व करें तो ये वाली चीज़ बन जाएगी हमारे पास। अच्छा जी, हमें नहीं पता ये नंबर किसके कांग्रेट है, हमें तो इस तरह की इक्वेशन चाहिए ना। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आपको याद हो तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, फॉर्मेट थ्योरम की एक क्रोलरी पढ़ी थी। फॉर्मेट थ्योरम की क्रोलरी पढ़ी थी जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास थी कि ए की पावर p-1 कांग्रेट है 1 के मॉडलो p में। ये बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट थी उसकी। अच्छा जी, हमारे पास ये वाली चीज़ है, अगर यहाँ पे हम x इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही चीज़ नहीं बन जाएगी। अब अगर हम इसके साथ x मल्टीप्लाई करें, x a p-1 कांग्रेट है x के मॉडलो p में, तो हमारे पास यही चीज़ बन गई ना, ये वाली चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी, यानी कि ये वाली चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी यही चीज़ यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट ऑनवर्ड ये वाली चीज़ हमें पता है कि x के कांग्रेट है, फिर ये वाली सारी टर्म भी हमारे पास x के कांग्रेट आ जाएगी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि x कांग्रेट है p-2 के मॉडलो p में। ये वाली चीज़ हम लिख सकते हैं और ये वाली बेसिकली वही टर्म बन गई हमारे पास, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक हो गया, ये इस तरह की थ्योरम को यूज़ करते हमने ये प्रूव कर दी। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट है 10 का 9 क्वेश्चन का, जिसमें हमारे पास है बाय अप्लाइंग पार्ट ये हमने ये लीनियर कांग्रेस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मैं एक को करके दिखा देती हूँ, बाकी सब आपने खुद करनी है, ईजी है बिल्कुल। अच्छा जी, इसकी फर्स्ट लीनियर कांग्रेस इक्वेशन हमारे पास इस तरह की है, और अगर आपको याद हो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, यानी कि अगर ये हमारे पास एक लीनियर कांग्रेस इक्वेशन है, यानी कि ए एक्स कांग्रेट है 1 के मॉडलो, यहाँ पे सॉरी बी के मॉडलो पी में, यही वाली इक्वेशन थी ना। तो अगर ये इस तरह की इक्वेशन है तो वहाँ पे उसका एक सोल्यूशन ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस तरह का एक सोल्यूशन एक्स कांग्रेट है बी ए p-2 मॉडलो p में, यानी कि ये इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर इसको इस इक्वेशन में अगर इसको देखें तो वहाँ पे ये बेसिकली बनती है एक्स कांग्रेट है 2 की पावर p-1 आ जाएगा ना, ये a है तो 2 की पावर p-1 यानी कि 29 आ जाएगा, p-1 29 यानी कि 31 - 2 29, और यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मॉडलो 31 पे जी नेक्स्ट 2 की पावर 29 आ गया। हमने ये देखना है कि 2 की पावर 29 किसके कांग्रेट है मॉडलो 31 में। ठीक हो गया, वाला नंबर तो हमारे पास आ गया कि 2 की पावर 29 बेसिकली एक्स कांग्रेट है 2 की पावर 29 के मॉडलो 31 में। अब ये नंबर तो इससे मतलब ऑब्वियसली ये कोई बड़ा नंबर है, इसको भी हमने देखना पड़ेगा जैसे हम प्रीवियस करते होते थे कांग्रेस इक्वेशंस में, कि अब हमारे पास 2 की पावर 29 मॉडलो 30 में हमने देखना 31 में किसकी कांग्रेट है। हमने देखा कि 2 की पावर जो होती है ना 5, ये अगर आप इसे देखें तो ये 32 बनता है, यानी कि 2 की पावर 5 मॉडलो 31 में 1 के कांग्रेट होगा बिकॉज 32 आता है। तो यहाँ पे अगर इसे हम देखें तो हमारे पास 2 की पावर 5 लें तो ये 25 हो जाएगा, और नेक्स्ट 2 की पावर 4 लें यानी कि 2 की पावर 4 16 के कांग्रेट होगा, ये तो हमारे पास 1 के कांग्रेट ही आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास होल टर्म 2 की पावर 29 कांग्रेट होगा 16 के, बिकॉज 2 की पावर 5 की पावर 5 ये तो 1 के कांग्रेट है, इसकी पावर भी 5 वो भी 1 की कांग्रेट होगी, और 2 की पावर 4 बाकी बचता है 29 तभी होता है ना 25 + 4, ये 4 हमारे 16 के कांग्रेट तो 16 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा, इस थ्योरम को यूज़ करते हैं, ईजी है बिल्कुल। अगर स्टिल कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जिसकी स्टेटमेंट है अज्यूम दैट ए बी आर इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय प्राइम नंबर एनी प्राइम नंबर एस्टैब्लिश एट द फॉलोइंग दिस वन। ये मीन्स ए की पावर p हमारे पास कांग्रेट है b की पावर p के मॉडलो p में।
ठीक हो गया। तो देन ए भी कॉन्ग्रुएंट होगा बी के मॉडलो पी में, ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है बेसिकली। अब अगर आपको याद हो, हमने फॉर्मेट थ्योरम के बाद ये वाली क्रोलरी पढ़ी थी कि ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट है ए के मॉडलो पी में। सेम हम बी के लिए भी यही इक्वेशन लिख लेंगे कि बी की पावर पी कॉन्ग्रुएंट होगा बी के मॉडलो पी में। तो अगर ये ए स्टिल ए अगर कॉन्ग्रुएंट है ए की पावर पी के और बी मॉडलो पी में, और बी हमारे पास पी के कॉन्ग्रुएंट है बी के मॉडलो पी में, यानी कि बी की पावर पी कॉन्ग्रुएंट है बी के मॉडलो पी में, तो फिर ए बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होगा बी के मॉडलो पी में। यही चीज़ हमने इस थ्योरम में बेसिकली प्रूव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली है कि इफ़ ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट है बी की पावर पी के मॉडलो पी में, तो हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी कि देन फिर ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट होगा बी की पावर पी पी स्क्वायर में भी। अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमें एक हिंट दिया हो कि हम इस तरह की फॉर्म लिख सकते हैं ए को। ऑब्वियसली बाय डिवीजन एल्गोरिथम कह सकते हैं आप ए इज इक्वल टू बी प्लस पी के लिख सकते हैं, और फॉर सम के और ए की पावर पी माइनस बी पी को इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ शो डैट पी स्क्वायर डिवाइड द लेटर एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब हमें पता है ए को हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सम के, और ए की पावर बी माइनस ये इस तरह की फॉर्म के इक्वल है। ये वाली चीज़ जस्ट हमने हिंट से ली। अब हमें पता है अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हमारे पास बनता है बी की पावर ऑब्वियसली सम अप लेंगे पी ऑफ वन फुल होल टर्म्स का, हम एक्सपैंड कर रहे हैं इसको, इस तरह की फॉर्म में होते हैं ना, तो इसको सम एक्सपैंड कर रहे हैं हम एज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप ले सकते हैं। हमने इसको एक्सपैंड कर दिया तो ये बेसिकली इस तरह की फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, और ये नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाली टर्म आ जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब क्लियरली व्हेन ऑब्वियसली जब यहाँ पे आयोटा हमारे पास ग्रेटर होगा टू से, आई कह सकते हैं आप, ईच टर्म इज़ डिविजिबल बाय पी स्क्वायर। ऑब्वियसली फिर ये अगर ये टू से ग्रेटर है तो तमाम टर्म पी से डिविजिबल होंगी पी स्क्वायर से। सिंस पी के हमारे पास वन होगा हैज़ एट लीस्ट पी स्क्वायर इन द टर्म, यानी कि अगर आप इसमें जस्ट आई की जगह पुट करके देख लें, यहाँ पे आई की जगह ग्रेटर दैन टू पुट करके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का बिहेव करता है। अब अगर आई हमारे पास वन होगा तब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो ऑब्वियसली आई वन होगा तो यहाँ पे वन आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे जस्ट पी माइनस वन और यहाँ पे पी के हो जाएगा, और पी विक्टोरियल ओवर वन विक्टोरियल, यहाँ पे वन विक्टोरियल आ जाएगा, और पी माइनस वन विक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम कैंसिल करेंगे ना, पी माइनस वन ऊपर वाले को वन स्टेप एक्सपैंड करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पी बी पी माइनस वन और पी के, ये वाली चीज़ हमारे पास बचेगी, जो हमारे पास अगर हम इसे करेंगे तो ये पी स्क्वायर और के इसका कॉमन में बी स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि बी स्क्वायर से डिविजिबल होगा ये सारी टर्म। यही चीज़ हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, कि फिर हमने बी स्क्वायर को बेसिकली प्रूव करना था कि ये इस सारी टर्म को डिवाइड करता है, और यही चीज़ हमने प्रूव कर दी इस चीज़ को लेकर। अगेन थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। बेसिकली ये वाली चीज़ हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी थी, बी स्क्वायर इस टर्म को डिवाइड करता है। उसके लिए हमें इंट में दिया था कि ये वाली टर्म बेसिकली इसकी इक्वल है, यानी कि हमने ये वाली टर्म को शो करना है कि ये बी स्क्वायर से डिविजिबल है। वो हमने पॉलिनोमियल से एक्सपैंड किया। नेक्स्ट आई को डिफरेंट वैल्यूज़ दी, अगर वो ग्रेटर दैन टू है, अगर वो इक्वल वन है, तो ऑब्वियसली हमने उससे प्रूव किया कि वो पी स्क्वायर से अगर ग्रेटर है, तो ऑफिस वो तो अंडरस्टूड है ना कि वो पी स्क्वायर से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर वो वन है तो हमने प्रूव कर दिया कि वो तब भी पी स्क्वायर से डिविजिबल ही शो हो रहा है। ओके, अगर स्टिल कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क।